नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिंद्र शेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस की कि कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रकृति कैसी है और प्रक्रिया के बारे में। साथ ही साथ इसके साथ ही हम बात करेंगे कि संचार की प्रक्रिया के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में जब ये बात आती है कि कम्युनिकेशन क्या है या संचार क्या है, तो हमको ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोगों का अस्तित्व या इस पृथ्वी का अस्तित्व जब होता है तो विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अनदर वर्ड में कहें तो हमारे विचार या हमारे आइडियाज़ या ऐसी चीज़ें या हमारे अनुभव जो हम एक दूसरे से साझा करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हमारे जीने के लिए सांस की बहुत ज़रूरत है, यानी कि प्राण वायु हम लोग सांस को बोलते हैं, ब्रीदिंग को। ठीक उसी प्रकार हम लोगों की डेली लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ या किसी भी तरह की लाइफ हो, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव भी हो सकता है या कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं भी हो सकता है, ये उसकी प्रकृति यानी कि कंडीशनल होता है। तो कम्युनिकेशन या संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेंडर के द्वारा, यानी कि सेंडर हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है या कोई डिवाइस हो सकती है, उसके थ्रू रिसीव करने वाले को मैसेज हम लोग किसी मीडियम में देते हैं और उसके बाद हमको फीडबैक मिलता है। ये पूरा की पूरी प्रक्रिया कम्युनिकेशन कहलाती है, यानी कि संचार कहलाती है। अब बात करते हैं कि संचार के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। संचार के बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। जिस जिस तरीके से संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही हैं, उस तरीके से देखा जाए तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ उसके जो मूलभूत तत्व हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो किसी भी प्रोसेस को, यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा सेंडर। तो सेंडर कोई भी हो सकता है, मैं खुद हो सकता हूँ या दूसरा व्यक्ति हो सकता है। और उस सेंडर के जहाँ मैसेज करना है वो मैसेज किसी के पास जाएगा, तो उस मैसेज दूसरा तत्व चाहिए। उस मैसेज को कैरी करने के लिए, यानी कि उसको आगे ले जाने के लिए हमारे पास कोई मीडियम होना चाहिए। इसको हम लोग चैनल बोल सकते हैं, या कोई मीडियम वो प्रिंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, या इंटरनेट, न्यू मीडिया से कुछ भी हो सकता है। तो वो हमको मीडियम चाहिए। और फोर्थ जो एलिमेंट आता है रिसीवर, यानी कि जिसको वो रिसीव किया जाना है, उस रिसीवर को फोर्थ एलिमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं या जानते हैं। इसके बाद ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं है। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसका फीडबैक मिले। इट मीन्स ये कि जो रिसीवर है हमारा, वो रिसीवर हमको फीडबैक दे। सपोज़ करिए मैंने किसी से कम्युनिकेशन किया, या मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इस कम्युनिकेशन में मैं सेंडर हूँ और मेरे सामने बात करने वाला कोई पर्सन है। उस पर्सन को मैं मैसेज देता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, मैं बातचीत के थ्रू बात करता हूँ उससे, और वो मुझे मेरी बात का फीडबैक दे, यानी कि प्रतिपुष्टि करे, तो वो एक कंप्लीट संचार माना जाता है। वो एक पूरी संचार प्रक्रिया होती है। तो यही 5 एलिमेंट्स मेजर होते हैं किसी भी संचार को समझने के लिए। संचार वास्तव में देखा जाए तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग खुद से भी बात कर सकते हैं, यानी कि अपने खुद से बात कर सकते हैं या दूसरों से भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसी संचार की प्रक्रिया जिसमें हम लोग प्रिंट का भी, यानी कि न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स है, पंपलेट है, बैनर है, आप देखते होंगे जो होर्डिंग्स बैनर लगे रहते हैं चौराहे पर, वो भी कम्युनिकेशन का ही एक मीडियम होते हैं। हम लोग को कम्युनिकेट करते हैं, एक मास को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये संचार प्रक्रिया की ही एक एलिमेंट्स होती हैं जो लोगों को इंट्रोड्यूस करती हैं अपने मैसेज के बारे में, उस फीचर्स के बारे में जो हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो संचार क्या है, हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी अभिव्यक्ति है, उसको आदान प्रदान करने का एक ये प्रक्रिया है, एक माध्यम है। संचार प्रक्रिया को, इसलिए संचार को एक प्रक्रिया ही कहा जाता है। एक कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस। तो क्योंकि प्रोसेस होती है जिसमें ये 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इन 5 तरह के एलिमेंट्स से मिनिमम गुजरना ही होता है किसी भी संचार को, यानी किसी भी बात को। तो इस तरह का जो चीज़ें होती हैं वो संचार के कॉन्सेप्ट में, संचार के नेचर में, संचार की प्रकृति में डिस्कशन की जाती हैं। आज की क्लास में हमने बताया कि संचार क्या है, संचार की प्रकृति क्या है, संचार के तत्व क्या हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे कि संचार को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं।
इसके लिए आप देखते रहिए डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के यूट्यूब चैनल को।